हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश लेखपाल ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज का टॉपिक जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं। काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये प्रश्न जरूरी नहीं कि आपके सिर्फ लेखपाल में ही मिलेंगे। आपके किसी भी एग्ज़ाम में अगर स्टेट लेवल का आप देने जाते हैं, आपको यूपी का, तो आपको ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग। दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथ में आ जाएं और नोट्स बनाते चलिए साथ साथ में, ठीक है। नोट्स साथ में बनाते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और धीरे धीरे वीडियो को पुश करके अपने नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाएंगे तो याद भी हो जाएगा। हाथ की बनाई हुई नोट्स आपको याद हो जाती है और अपने अकॉर्डिंग जब नोट्स बना लेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ आने लगेगा, ठीक है। तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर आपकी पहली योजना जो आपकी है निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी आपकी जुलाई 2005 में, ठीक है। जुलाई 2005 में शुरुआत हुई थी आपकी निःशुल्क हेल्थ कार्ड योजना। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। इतना पॉइंट आपको लिखना है, 2 पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि अगला है कि निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना, इस योजना की शुरुआत आपकी की गई थी सितंबर 2005 में, सितंबर 2005 में। और इसका उद्देश्य क्या था कि कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराकर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत लड़कियों की शिक्षा का जो स्तर है वो उच्च करने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर पढ़ना है। अगला है बालिका श्री योजना। बालिका श्री योजना की जो शुरुआत हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी, ठीक है, वर्ष 2006 में हुई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो बालिका श्री योजना का उद्देश्य था अनुसूचित जाति की बालिकाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से, ठीक है। अनुसूचित जाति की जो बालिकाएं हैं इनको बीमा सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित आपकी बालिका श्री योजना का उद्देश्य अर्थात शुरू किया गया था। अगला है कि यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना। यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना, और इसकी शुरुआत आपकी की गई थी 2003-04 में की गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था? तो यूनिफॉर्म एवं बाइसिकल अनुदान योजना की जो शुरुआत था वो किस उद्देश्य से? तो अनुसूचित जाति की कक्षा 6 से 12 तक की उन गरीब छात्राओं के लिए जो विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालय में नहीं पढ़ती हैं। नेक्स्ट योजना है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत। तो इसकी शुरुआत आपकी कह सकते हैं केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर किया था, जो कि अगस्त 2004 में किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था आर्थिक रूप से पिछड़े हुए ब्लॉकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय की स्थापना, ठीक है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, 2 पॉइंट यहाँ पर नोट करना है। अगली योजना है यहाँ पर मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना, इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 2005 में। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था कि यह योजना पिछड़े वर्ग के छात्रों को नियमित छात्रवृत्तियां प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी मौलाना मोहम्मद अली जौहर छात्रवृत्ति योजना। अगला है शादी एवं बीमारी योजना। शादी एवं बीमारी योजना, ये जो संचालित की गई थी 2007 से 2008 में शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था कि इस योजना का उद्देश्य निसहाय पिछड़े वर्ग के लोगों को लड़की की शादी हेतु 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान करना, ठीक है। अगली योजना यहाँ पर लोहिया ग्रामीण आवास योजना। लोहिया ग्रामीण आवास योजना का जो प्रारंभ हुआ था वो आपकी कब हुआ था? तो 20 फरवरी 2013 से हुआ था आपकी लोहिया ग्रामीण योजना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि लोहिया ग्रामीण आवास योजना के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है?
तो 100% आपकी राज्य सरकार के द्वारा इसकी सहायता आपकी की जाती है। ठीक है, और यहाँ पर सर्वप्रथम बीपीएल सर्वे 2002 तथा बीपीएल सूची 2002 के आधार पर तैयार की गई जो स्थायी प्रतिसूची में वंचित रह गए परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 36,000 तक थे। जो राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत जाएगा, आवास विहीन हो अर्थात पूर्णतः कच्चे मकान हो, उनके लिए आपकी योजना आपकी थी। अगली योजना है एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, तो एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कब से हो रहा था? तो ये आपके 1989 से 90 में। और इस योजना का जो संचालन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है? तो इस योजना का संचालन उन क्षेत्रों में किया जा रहा है जो क्षेत्र मरुभूमि विकास कार्यक्रम एवं सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आते हैं। और इसमें से जो एकीकृत बंजर भूमि है, इसमें से केंद्र व राज्य सरकारों में लागत का बंटवारा किस अनुपात में? तो 1:1 अनुपात में यहाँ पर बांटा गया है। यहाँ पर अगले योजना है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना, और इस योजना की जो शुरुआत की गई थी आपके 1988 में की गई थी। और यह परियोजना किस उद्देश्य से चालू की गई थी? तो यह परियोजना आपकी राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना RCAR नई दिल्ली द्वारा कृषि विद्यालयों के लिए आपकी शुरुआत की गई थी। जवाहर रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना को कब से लागू किया गया? तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जन्म शताब्दी वर्ष 1989-90 में स्टार्ट की गई थी। और जवाहर रोजगार योजना को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना में कब समाहित किया गया था? तो ये समाहित किया गया था 1 अप्रैल 1999 में समाहित किया गया था। अगला है जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को किस योजना में मिला दिया गया? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में इसे मिला दिया गया। ठीक है, और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठित सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप था। यह योजना कब शुरुआत की गई? तो आपके 1 अप्रैल 1999 को। अगला है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1999 से। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह योजना गांव में रहने वाले गरीब हेतु जो आपके स्वरोजगार हैं उनके लिए आपकी शुरुआत की गई थी। और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना का नाम बदला गया था 2009 में, और नाम बदलकर रखा गया था राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन। और इस मिशन में अर्थात कह सकते हैं इस योजना में जो धनराशि होती है वो केंद्र और राज्य सरकारों की हिस्सेदारी में 75% आपकी केंद्र की और 25% आपके राज्य की आपकी कह सकते हैं कि हिस्सेदारी आपकी होती है। अगला है कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का जो शुभारंभ किया गया था ये किया गया था आपकी 25 सितंबर 2001 से। सभी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना रोजगार आश्वासन जवाहर ग्राम समृद्धि एवं काम के बदले अनाज कार्यक्रम योजनाओं का विलय करके प्रारंभ की गई थी। ये संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अतिरिक्त सुनिश्चित अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराना भी था इस योजना का लक्ष्य। और इस योजना का नगद खर्च केंद्र और राज्यों के अनुपात में बटा है, जिसमें से केंद्र 75% और 25% के अनुपात में यहाँ पर राज्य सरकार का हिस्सा था। ठीक है, और यहाँ पर जो खाद्यान्न घटक की संपूर्ण लागत है वो केंद्र सरकार वहन करती है। अगले यहाँ पर देख सकते हैं योजना आपकी है खाद्यान्न बैंक योजना। खाद्यान्न बैंक योजना एक केंद्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने की योजना की शुरुआत की गई थी 2002 में। और इस योजना के अंतर्गत देश भर में 1.14 लाख गाँवों में लगभग 1100 करोड़ से इन खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। अगला यहाँ पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इस योजना की शुरुआत की गई थी आपकी 4 अप्रैल 2005 को। 4 अप्रैल 2005 को। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था अगले 5 वर्षों में देश के सभी गांवों और वास स्थलों का विद्युतीकरण करने, सभी आवासों को विद्युत उपलब्ध कराने तथा
निर्धनता रेखा अर्थात बीपीएल के परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना, ये राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था। काफ़ी अच्छी योजना थी, तो आप याद करिए 4 अप्रैल 2005 से है। बीपीएल परिवार के जो निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना था। अगला है किसान ऋण कार्ड धारण बीमा योजना। किसान ऋण कार्ड धारक बीमा योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2001 को की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य था किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करना। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर दुर्घटना होती है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या स्थायी विकलांगता की स्थिति होती है तो 50,000 रुपये और आंशिक विकलांग के लिए 25,000 रुपये की यहाँ पर पूर्ति की जाएगी। और यह पॉलिसी 70 वर्ष तक की आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए की गई थी। अगला है संकट हरण बीमा योजना। संकट हरण बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 30 सितंबर 2001 में। संकट हरण बीमा योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी? तो यह योजना कृषकों के लिए सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरुआत की गई थी। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत आपकी की गई थी 1 अक्टूबर 2007 को। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कामगार व उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना था। अगले यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपकी योजना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, और यहाँ पर कह सकते हैं ये उद्देश्य जो रहा है गरीबी रेखा के नीचे कामगार व उनके परिवार के सदस्यों को बीमा उपलब्ध कराना। तो इस योजना में राज्य सरकार का जो हिस्सा है और केंद्र सरकार का 75 और 25 का है। अगला है कि प्रबंधक ऋण गारंटी योजना। प्रबंधक ऋण गारंटी योजना, इस योजना की जो घोषणा की गई थी 2002-2003 में की गई थी। प्रबंधक गारंटी योजना का जो उद्देश्य था क्या था कि इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों की उपलब्धता बढ़ाना था। ठीक है, ग्रामीण जो क्षेत्र हैं वहाँ पर आवासों की उपलब्धता बढ़ाना था। अगला है हरियाली परियोजना। हरियाली परियोजना की शुरुआत 27 जनवरी 2003 को की गई थी और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना को देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है हरियाली परियोजना। अगली परियोजना है कि काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ जो किया गया था 14 नवंबर 2004 को किया गया था। यह कार्यक्रम याद रखिएगा 100% केंद्रीय प्रायोजित नियोजन है आपका। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार आपकी इसका वहन करती है। और इसके बाद अगली है असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की मंजूरी जो मिली थी जुलाई 2011 में मिली थी। और इस नीति से लाभान्वित होने वालों में से कौन हैं? तो इसके अंतर्गत लाभान्वित होने वालों में बुनकर, ताड़ी विक्रेता, रिक्शा चालक और गरीबी जो बीड़ी मजदूर हैं इनको सुरक्षा निधि योजना आपकी इनको लाभ मिलेगा। और अगला है राजीव आवास योजना। राजीव आवास योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2009 में हुई थी। राजीव आवास योजना का उद्देश्य क्या था? तो इस योजना का उद्देश्य राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इस्लाम की समस्या से उचित ढंग से निपटना और देश को इस्लाम मुक्त कराना। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत किन गांवों को सम्मिलित किया जाता है? तो इस योजना के तहत उन गांवों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी 50% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, और इन गांवों को ग्रामीण विकास एवं निर्धनता निवारण योजनाओं के तहत जारी की जाने वाली राशि के अतिरिक्त 10 लाख दिए जाते हैं। अगला है यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 से। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या था कि इस मिशन का उद्देश्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति दोनों के लक्ष्यों को प्राप्त करना था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का कार्यान्वयन संपूर्ण देश में किया जा रहा है, लेकिन 18 राज्यों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, 18 राज्य पर। और राष्ट्रीय जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य जो था पूर्णतः कार्य कर रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य की विकेंद्रित तथा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली प्रणाली विकसित है। जन श्री बीमा योजना।
जनश्री बीमा योजना की शुरुआत आपकी कब की गई? तो आपकी 10 अगस्त 2000 को की गई थी। जनश्री योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति प्रीमियम कितना है? तो आपका 200 रुपये है। अगला है जनश्री बीमा योजना के किस योजना के स्थान पर शुरू की गई? तो जनश्री योजना सामाजिक सुरक्षा सामूहिक योजना और ग्रामीण सामूहिक जीवन बीमा योजना के स्थान पर आपकी शुरू की गई है। ठीक है। और एक है जननी सुरक्षा कार्यक्रम। जननी सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 2011 में की गई थी। जननी सुरक्षा कार्यक्रम गर्भवती महिला, बीमार नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑपरेशन, निःशुल्क इलाज की सेवा गारंटी प्रदान करना था। ठीक है। और भोजन, उपचार, दवा, अन्य उपभोग सामग्री आवश्यकता पड़ने पर खून चढ़ाना, ये सब इसमें से आपका शामिल था। अगला है परिवार नियोजन कार्यक्रम। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत आपकी की गई थी 1952 में और यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, शहरी परिवार कल्याण केंद्रों पर आपका पहुंचाया गया। तो ये योजनाएं थे आपके यूपी से, इसको नोट कर लीजिएगा। सीधा सीधा आपको एक तरफ डालना है कार्यक्रम, बीच में डालना है डेट और इसका तीसरा डालना है आपको कि इसका उद्देश्य क्या था। एक बिल्कुल कॉलम में बनाइएगा और कॉलम में बनाने के बाद आप लोग टेलीग्राम में जो जुड़े हैं आप लोग भेजेंगे, बनाएंगे नोट्स, तो हम देखेंगे कि किस बच्चे ने कितना अच्छा यहाँ पर नोट्स बनाया है। और पूरी नोट्स बनाएंगे और इसके बाद पूरी नोट्स बनाने के बाद अगर वो बच्चा सेंड करता है तो उसको हम यहाँ पुरस्कृत भी करेंगे। और इस प्रकार से अगर नोट्स बनाएंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा, आपको याद भी रहेगा। जितने अच्छे से नोट्स बनाएंगे उतने अच्छे से पढ़ने में मन भी लगता है। पीडीएफ तो एक दिखावा है, पीडीएफ तो बस पढ़ी रहती है, कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है। तो पहले नोट्स बनाइए, वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाइए, तब आपको याद भी होगा। मेहनत करिए, मेहनत ज़रूर करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। सोचो कि बिना मेहनत के कुछ हो जाएगा नहीं। पीडीएफ देखते कि मांगते वही बच्चे हैं जो पीडीएफ क्लास में नहीं रहते हैं। इस क्लास में बच्चे वो नहीं रहते हैं जो पीडीएफ मांगते हैं, और जो क्लास में रहते हैं वो पीडीएफ उनको ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि वो क्लास में रहते हैं, ज़रूरी पॉइंट नोट कर लेते हैं। तो इस कारण से पीडीएफ जो आपकी हैं वो आवश्यक पीडीएफ आपको वहाँ पर दी जाएंगी। अन्यथा परीक्षा के दौरान जब सुपर फास्ट रिवीजन होता है तब आपको सभी पीडीएफ मिल जाती हैं और डेली करंट अफेयर आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे और भी आवश्यक जानकारी आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी। और हमें उचित लगेगा तो हम आपको पीडीएफ वहाँ पर दे भी देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो क्लास में नहीं रहता है और वो पीडीएफ मांगता है तो हमें बुरा लगता है कि नहीं, वो बच्चे सिर्फ पीडीएफ के पढ़ने के लिए उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वीडियो बना रहे हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत की वजह से थोड़ा सा तो लगता है कि नहीं हम मेहनत इतनी देर किए हैं, अपने लिए कमरे का पंखा बंद करके पसीने में भीग कर आपको वीडियो बना रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि हम वीडियो में कुछ तो बताएंगे ना, बताएंगे तो उसको नोट करेंगे, कुछ बातें बताएंगे। और पढ़ने और कॉपी से नोट करने, किताबें तो सबके पास होती हैं, किताबें हर मार्केट में होती हैं, हर प्रकार की किताबें होती हैं, लेकिन क्यों पढ़ते हो? पढ़ते उसी उद्देश्य से वीडियो में हो ना कि कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो इसलिए पीडीएफ पर भरोसा मत करिए, आप भरोसा करिए अपने लिखने पर, अपने नोट्स पर, अपने हैंड राइटिंग पर, तभी आपको सफलता मिलेगी। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।